हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है, जिसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको कराई है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, जैसे एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ या फिर आरबीआई में किसी पोस्ट के लिए या फिर अन्य किसी बैंक में, वहाँ पर जो इंटरव्यू में आपसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है वो भी आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस और भी जो अन्य एग्जाम होते हैं जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट बार बार पूछे जाते हैं, जैसे जीडीपी संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, है ना, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंश्योरेंस सेक्टर एग्जाम में, वो भी हमने इसमें आपको प्रोवाइड कराए हैं। डेमो वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, डेमो पीडीएफ देखना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल हैं स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स की। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का कंटेंट हमने आपको इस कोर्स में प्रोवाइड कराया है। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है। आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल करना है, वहाँ पर आपको ये सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। आप जो भी बाय करना चाहते हैं कर सकते हैं। तब भी कोई अगर आपकी क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं मेरे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करेंगे। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि पिन का क्या अर्थ है। व्हाट डज पिन स्टैंड फॉर? पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्राइवेट आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who among the following was named in Times Women of the Year 2025 list? निम्नलिखित में से किसे टाइम्स विमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, इन्हें टाइम्स विमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में जगह मिली है। जो कंजर्वेशन संबंधी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसे ही रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये किस लिए जानी जाती हैं? देखिए, एक इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है एक ग्रेटर एडजुटेंट स्टोर्क, हरगिला जिसे बोलते हैं, और इसके कंजर्वेशन के लिए इन्होंने हरगिला आर्मी भी जो है बनाई हुई है, जिसमें सभी फीमेल एक्टिविस्ट हैं या फिर कंजर्वेशनिस्ट हैं। तो ये लोग इस स्पीसीज़ को, इसके हैबिटेट को बचाते हैं। आप इनके हाथ में भी देख रहे होंगे, ये कि इन्होंने मिट्टी का स्टैचू ले रखा है। अच्छा, ये आसाम से आती हैं और इकलौती इंडियन वुमेन है जिन्हें इस लिस्ट में जगह मिली है। इनके अलावा 12 और लेडीज़ को सम्मानित किया गया है टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में। हु वॉज ऑफिशियली स्वर्न इन एज द 9th डायरेक्टर ऑफ द एफबीआई? एफबीआई के 9वें निदेशक के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, काश पटेल। इंडियन अमेरिकन काश पटेल, ये 9th डायरेक्टर बने हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के। भगवत गीता पर हाथ रख के इन्होंने शपथ ली है। और न केवल ये एफबीआई के फर्स्ट इंडियन डिसेंट डायरेक्टर हैं, बल्कि फर्स्ट एशियन अमेरिकन भी हैं जो इस पोस्ट तक पहुंचे हैं।
और इस पोस्ट पर ये क्रिस्टोफर रे को सक्सीड कर रहे हैं। FBI की अगर हम बात करें, यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, एक यूनाइटेड स्टेट्स की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सर्विस है और प्रिंसिपल फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी है। व्हाट्स द नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट्स न्यू क्वांटम चिप? माइक्रोसॉफ्ट की नई क्वांटम चिप का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है मजोराना 1। माइक्रोसॉफ्ट ने मजोराना 1 नाम से अपनी फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है और बताया जा रहा है कि क्वांटम कंप्यूटर्स के क्रिएशन में ये काफ़ी मददगार होने वाली है और जो कि कई सालों से इंडस्ट्रियल स्केल प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगी। और ये फर्स्ट एवर टोपो कंडक्टर को यूज़ करती है, यानी कि टोपोलॉजिकल सुपर कंडक्टर को। इसमें 8 क्यूबिट्स हैं, यानी कि क्वांटम बिट्स हैं और 1 बिलियन क्यूबिट्स तक इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। और अगर हम इसकी राइवल चिप्स की बात करें, जैसे गूगल की वीलो है, IBM की चिप्स हैं, ठीक है, तो उनसे कम इसको क्यूबिट्स की रिक्वायरमेंट होती है अपने ऑपरेशन करने के लिए। एरर रेट भी काफ़ी कम है। हु वॉन द 14th एशियन स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल? 14वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है पंकज आडवाणी। तो इंडियन क्विस्ट पंकज आडवाणी, इन्होंने 14th एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जीती है तीसरी बार अपने कैरियर में। और कहाँ हुई है? कतर में। ईरान के आमिर शरकोस को इन्होंने फाइनल में हराया है और ये इनका 14th एशियन टाइटल है सभी बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में। Who was honored as the Sports Star of the Year female and Sportswoman of the Year in an Olympic sport female in the Sports Star Aces Awards? Sports Star Aces Awards में Sports Star of the Year महिला और Sportswoman of the Year in Olympic Sport महिला के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है मनु भाकर। तो 7th एडिशन हाल ही में लॉन्च किया गया स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स का मुंबई में। फॉर्मर इंडियन हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश, इन्हें स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल नामित किया गया। वहीं पेरिस ओलंपिक्स डबल मेडलिस्ट मनु भाकर को स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल एंड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर इन एन ओलंपिक स्पोर्ट नामित किया गया है। इंडियन मेंस एंड वीमेंस चेस टीम्स, जिन्होंने लास्ट ईयर बुडापेस्ट चेस ओलंपियाड जीता था, इन्हें नेशनल टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। वहीं PV सिंधु, यानी कि पोसाडला वेंकटा सिंधु, इन्हें इंस्पिरेशनल आइकन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। शूटर स्वप्निल कुशाली, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था पेरिस गेम्स में, इन्हें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। वहीं जो जय शाह है, चेयरमैन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ICC के, इन्हें स्पेशल रिकॉग्निशन गेम चेंजर अवार्ड 2025 दिया गया है। वहीं मुंबई, जो कि 2023-24 रणजी ट्रॉफी चैंपियन है, इन्हें क्लब या फिर स्टेट टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और चेयरपर्सन्स चॉइस स्पोर्ट्स फॉर सोशल गुड अवार्ड दिया गया है श्रीनगर फुटबॉल क्लब डाउनटाउन हीरोज FC को। हाउ डिड इंडिया परफॉर्म एट द एशियन विंटर गेम्स 2025? एशियाई शीतकालीन गेम 2025 में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है फिनिश्ड मेडल लेस, कोई भी मेडल प्राप्त नहीं हुआ। तो एशियन विंटर गेम्स 2025 हाल ही में संपन्न हुए हार्बिन चाइना में, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जो भारत है हमारा देश, हम मेडल लेस यहाँ पर रहे हैं, कोई मेडल नहीं मिला है। चाइना ने टॉप की है मेडल टैली को लगातार चौथी बार इन एशियन विंटर गेम्स को टॉप किया है। उसके बाद फिर साउथ कोरिया है, फिर जापान है। जो 2025 के एशियन विंटर गेम्स थे, ये 9th एडिशन थे इन गेम्स का और हार्बिन हेलोंगजांग चाइना में हुए हैं। दूसरी बार है जब हार्बिन ने इन इवेंट को होस्ट किया है और तीसरी बार चाइना ने इन गेम्स को होस्ट किया है। ऑफिशियल मोटो इन गेम्स का रहा ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। विच ऑर्गेनाइजेशन क्लियर्ड द फर्स्ट एवर एस्ट्रोनॉट विद अ फिजिकल डिसेबिलिटी फॉर अ मिशन टू द ISS? किस एजेंसी ने शारीरिक रूप से अक्षम पहले अंतरिक्ष यात्री को ISS के एक मिशन के लिए मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन डी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जो एक व्यक्ति हैं जो कि फिजिकली डिसेबल हैं, ठीक है, तो उनको अप्रूव कर दिया है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जा सकते हैं। यानी कि फर्स्ट एवर एस्ट्रोनॉट बन गए हैं फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन पर जा सकते हैं। ऐसा पहली बार होगा। तो जॉन मैकफॉलिन का नाम है, 43 साल के ब्रिटिश सर्जन है, फॉर्मर पैरालंपियन है। एक मोटर बाइक एक्सीडेंट में इनकी जो लेग है वो इन्होंने लॉस कर दी थी, ठीक है, और इन्हें मेडिकल क्लियरेंस अब मिल गया है ISS के लिए। Who was honored with Massachusetts Governor's Citation for Global Philanthropy?
वैश्विक परोपकार के लिए मैसाचुसेट्स के गवर्नर प्रशस्ति पत्र से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है नीता अंबानी। तो नीता अंबानी जो कि फाउंडर एंड चेयरपर्सन है रिलायंस फाउंडेशन की, इन्हें गवर्नर साइटेशन प्राप्त हुआ है मैसाचुसेट्स गवर्नर मौरा हेले से। और जो इनका सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन रहा है नीता अंबानी का, उसे देखते हुए ये इन्हें दिया गया है। तो नीता अंबानी का कंट्रीब्यूशन एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, वीमेंस एम्पावरमेंट, इन सभी में है और इसी को रिकॉग्नाइज किया गया है। Which country is the second in the world after China to introduce electronic personal license EPL? इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस EPL शुरू करने वाला चीन के बाद कौन सा देश दुनिया का दूसरा देश है? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर के राममोहन नायडू, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL लॉन्च किया है पायलट्स के लिए। एक तरह का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हैं, मतलब फिजिकल लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है और डिजिटल लाइसेंस है इनके पास। ठीक है, इसी के साथ इंडिया चाइना के बाद पूरे वर्ल्ड में दूसरा ऐसा देश बन गया है जिन्होंने EPL इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस को लॉन्च किया है अपने फ्लाइट क्रू के लिए। तो एक डिजिटल लाइसेंस है पायलट्स के लिए और जो फिजिकल लाइसेंस होते हैं उन्हें रिप्लेस करता है। पायलट इशिता भार्गवा जबलपुर से ये फर्स्ट पायलट बनी है जिन्हें ये इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस प्राप्त हुआ। Which public sector undertaking PSU has entered into an MOU with Aeronautical Development Agency ATA for the development of special grade steel? किस PSU ने विशेष ग्रेड स्टील के विकास के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है मिधानी। तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA जो कि एक लैब है DRDO की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मिधानी, इन्होंने एक MOU साइन किया है जिसके तहत दोनों ही मिलकर हाई स्ट्रेंथ हाई टफनेस स्पेशल ग्रेड स्टील MDN 100 को डेवलप करेंगे एरोनॉटिकल एप्लीकेशंस के लिए और साथ ही 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए। जो ये AMC है ना, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसका निर्माण कर रही है ADA यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। What is the projected economic growth rate for India in 2025 according to Moody's Analytics? Moody's Analytics के अनुसार 2025 में भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 6.4%। तो Moody's Analytics ने अपनी रिपोर्ट एशिया पैसिफिक आउटलुक केओस अहेड, इसमें कहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2025 में 6.4% रहेगी, 2024 में 6.6% से यानी कि स्लो हो जाएगी क्योंकि ग्लोबल डिमांड में थोड़ा नीचे को देखने को मिलेगा और नए टैरिफ्स भी जो लग रहे हैं उसको देखते हुए ग्लोबल ग्रोथ 3.7% रहेगी 2025 में, 2026 में 3.5%, 2024 में 3.9% रही। Which country has successfully tested its high energy laser with integrated optical dazzler and surveillance Helios system? किस देश ने हाई एनर्जी लेजर विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेस्लर एंड सर्विलेंस सिस्टम सफलतापूर्वक परीक्षण किया? सही आंसर ऑप्शन ए है यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेवी है इन्होंने हाई एनर्जी लेजर विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेस्लर एंड सर्विलेंस सिस्टम को टेस्ट किया है अपने वारशिप से। इसे लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया एक हाई पावर्ड लेजर वेपन है और जैसे ड्रोन्स हो गए, फास्ट अटैक बोट्स हो गई, इवन मिसाइल्स जो हो गई, उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकता है, ख़त्म कर सकता है उन्हें। 2 मोड्स हैं इसके, एक तो हार्ड किल है, डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करता है, दूसरा है सॉफ्ट किल। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसको डिस्टर्ब कर देता है, ये जो इकोनॉमी जो एनिमी है मतलब जिस पर पूरा उनका सिस्टम बना हुआ है उसे ही डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, तो कुछ चल नहीं पाता था। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मैत्री 2.0 पोर्टल? किस राज्य सरकार ने मैत्री 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। देखिए, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को हैसल फ्री बनाने के लिए और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर डिले होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव के कारण जो प्रोसीजर डिले होता है उसको दूर करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मैत्री यानी कि महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन साइट 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। तो 16 डिपार्टमेंट की 119 सर्विसेज को यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है एक ही पोर्टल में। ठीक है, ताकि जो गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज हैं वो इजी हो सके। जैसे किसी को किसी तरह का लाइसेंस चाहिए बिजनेस को या फिर कोई एप्लीकेशन करनी है तो एक ही पोर्टल पर सब चीज़ें उसे देखी जा सकें, अप्लाई किया जा सके। विच फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फुली कंप्लायंट सेल्फ होस्टेड CKYC सोल्यूशन? किस फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म ने भारत का पहला
पूर्ण अनुपालन वाला स्व होस्टेड CKYC समाधान लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है डिसेंट्रो। तो डिसेंट्रो जो कि फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है, इसने इंडिया का फर्स्ट फुली कंप्लायंट सेल्फ होस्टेड सेंट्रल KYC सॉल्यूशन लॉन्च किया है। और ये सॉल्यूशन से क्या होगा, जो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी है वो हट जाएगी। जो NBFCs हैं, ठीक है, इंश्योरर हैं, तो उनको KYC करना होता है ना, तो थर्ड पार्टी पे डिपेंड रहते हैं, तो यहाँ पर वो अपने आप ही कर सकते हैं इस चीज़ को। डिसेंट्रो ने इस तरह का सिस्टम बनाया है। अच्छा, यहाँ पर आप एक टर्म देख रहे होंगे CERSAY, पहले पैराग्राफ में देख रहे होंगे। इसका मतलब है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ये एक सेंट्रल ऑनलाइन सिक्योरिटी इंटरेस्ट रजिस्ट्री है भारत की। और जो फ्रॉड्स रहता है ना, जैसे कई लोग एक ही मॉर्गेज पर एक ही जो गिरवी रखी है संपत्ति, उस पर कई तरह के लोन ले लेते हैं, तो इस तरह का फ्रॉड प्रैक्टिस को जो है डिटेक्ट करती है ये। सेक्शन 8 कंपनी है ये, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। What percentage stake did ONGC NTPC Green Energy acquire in Ayana Renewable Power? ONGC NTPC Green Energy ने Ayana Renewable Power में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की? सही आंसर ऑप्शन डी है 100%। तो देखिए, जो ONGC NTPC Green Energy है, यानी कि ONGPL, इन्होंने एक शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत ही अयाना रिन्यूएबल पावर में 100% स्टेक हासिल करेंगे। 19,500 करोड़ रुपए की डील रही है, 2.3 बिलियन US डॉलर की भी आप इसे कह सकते हैं। जो ये ONGPL है 50-50 जॉइंट वेंचर है, किसके बीच में? ONGC और NTPC के बीच में। What is the denomination of the commemorative coin to be issued to mark birth centenary of legendary playback singer late मोहम्मद रफ़ी? प्रसिद्ध पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी की जन्मशती के उपलक्ष्य में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन बी है 100। देखिए, बर्थ सेनेटरी सेलिब्रेट करने के लिए प्लेबैक सिंगर लेट मोहम्मद रफ़ी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि ये 100 रुपीज़ के डिनोमिनेशन के कॉइन को इशू करेंगे। ये लीगल टेंडर तो नहीं होगा, ठीक है, मतलब लीगल टेंडर होगा। जो कमोडिटी कॉइन होते हैं लीगल टेंडर होते हैं, पर जनरल सर्कुलेशन में यूज़ नहीं होगा ये, मतलब ऐसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा इसका कि मार्केट में उतार दिया वाला कॉइन। अशोक पिलर सत्यमेव जयते भारत इसमें लिखा रहेगा। ओवर साइड में देखें तो रुपीज़ का सिंबल भी रहेगा, 100 भी रहेगा इस पर लिखा हुआ। बैक साइड में मोहम्मद रफ़ी की इमेज भी इसमें रहेगी। अगर हम रफ़ी जी की बात करें, 24 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ था कोटला सुल्तान सिंह, अमृतसर पंजाब में, और निधन इनका 1980 में हुआ था बॉम्बे में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर इज डावोस लोकेटेड? स्विट्जरलैंड। लेरा इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? Turkey. Where is the headquarters of European Union? Brussels, Belgium. Freedom of speech comes under which article? India, Article 19(1)(a). How many women CMs Delhi has had before Rekha Gupta? 3। आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज नोन एज चंद नायक? वेयर इज कवल टाइगर रिजर्व? वेयर इज केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? वेयर इज हेडक्वार्टर्स ऑफ बाटा कॉर्पोरेशन लोकेटेड? वेयर इज नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जो आप जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।